अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार ने बेमिसाल काम किया है। बिहार की जनता को शत शत नमन। बिहार ने अभूतपूर्व तरीके से आज प्रथम चरण के चुनाव में जितना बम्पर वोटिंग बिहारियों ने की है वो बिहार प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। बहनों भाइयों, डेमोक्रेसी में वर्सटाइल और डायनामिक जो जनता का पार्टिसिपेशन होता है वो पिछले 25 सालों का सभी रिकॉर्ड बिहार की जनता ने ध्वस्त कर दिए। बिहार के लोगों को सलाम और उनका अभिनंदन कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करके लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को बेहद मजबूत किया है। तो बिहार की जनता ने क्या तय किया है? बहन भाइयों, आज इसी सवाल का जवाब हम इस डिबेट में तलाशेंगे कि बिहार में ये बम्पर वोटिंग क्या बदलाव की बयार है या फिर इससे चाचा नीतीश कुमार हैं। बताते हैं कि बस्ते ने भी इस बार बिहार में बड़ा कमाल किया है। आज चर्चा इसी विषय की। तो शाम 5 बजे तक के जो आधिकारिक रिकॉर्ड हैं वो बताते हैं कि बिहार फर्स्ट क्लास पास हुआ है, यानी 60% से अधिक का मतदान बिहार में हुआ है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। पिछले 25 सालों के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए हमारे बिहारी भाई बहनों ने ज़बरदस्त पोलिंग की है और इतना बम्पर मतदान किया है कि अब इसमें से जो चुना जाएगा ये माना जाएगा कि जनता का वास्तविक और सच्चा और अधिकांश एक बड़े वोटर बेस का पार्टिसिपेशन के बाद निकला हुआ जनप्रतिनिधि वही है। चुनाव प्रचार के दौरान आपने ये महसूस किया होगा कि बिहार की जनता खामोश थी, बिहार की जनता पॉलिटिकल हो गई थी। पत्रकारों ने कितनी भी कोशिश की लेकिन अधिकांश लोग बिहार में खुले नहीं, किसको वोट दे रहे हैं नहीं बताया। इसीलिए इस बार किसी सर्वे एजेंसी की, किसी भी पोल करने वाली कंपनी की या किसी ने भी कोई भी पूर्वानुमान लगाने से पहले 100 बार सोचा। एक दो ने तो जोखिम उठाया। वैसे अधिकांश चैनल और अखबार इस बार किसी भी ओपिनियन पोल से दूर रहे हैं। क्यों रहे हैं? मैं पिछले डिबेट में भी ये विषय उठाया था कि इस बार मीडिया जो काम बहुत उत्साह से करता था इस बार सन्नाटे में था। कारण क्या है कि पब्लिक अपने वो समझ गई है कि किसके सामने क्या बोलना है। लोग उसी तरह से बातें करने लगे थे। लेकिन बहनों भाइयों, आज जब सुबह से मतदान स्थलों पर, बूथों पर लाइनें लगी हैं, वह शाम तक जब मैं भी डिबेट में आ रहा था लाइनें टूटी नहीं हैं। मान के चलिए कि रात 8 बजे तक अंतिम मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। जो लोग लाइनों में लगे हैं वोट डाल रहे हैं। मतदान का समय तो समाप्त हो गया है लेकिन लाइनों में लोग अभी भी लगे हैं जिनके वोट कास्ट होना बाकी है। मेरा अपना अनुमान है कि तकरीबन 66% के आसपास ये पोलिंग परसेंटेज जाना चाहिए। 67 भी हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। और कई तो ऐसी विधानसभाएं हैं जहां 70% की पोलिंग हुई है। शहरी इलाकों में थोड़ा कम, लेकिन फिर भी पटना जैसे शहर में शाम 5 बजे तक 56% वोट पड़ चुका था। कोई विश्वास करेगा? सहरसा में 62%, राघोपुर में तकरीबन 65% का वोट, मधेपुरा में 65% का वोट, समस्तीपुर में 66% का वोट। ये बताता है कि बिहार के लोगों ने इस बार के चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। क्यों लिया है? क्या बिहार के लोग वापस नीतीश कुमार को सत्ता में लाने के लिए वोट करने निकले थे? क्या बिहार में 10,000 रुपये पाने वाली या जीविका दीदियां बड़े पैमाने पर इसलिए निकली क्योंकि उन्हें वापस नीतीश कुमार चाहिए, एनडीए का गठबंधन चाहिए? बिहार को क्या इस स्थिति में 20 साल चलाने के बाद भी क्या बिहार के लोगों ने वो बहुमत दिया है, या इस बार इनकम्बेंसी है या फिर एंटी इनकम्बेंसी के लिए वोट निकला है? क्या बिहार की जनता बदलाव चाहती है? क्या वापस तेजस्वी यादव और उनके महागठबंधन को वोट देने के लिए लोग निकले हैं? किसी एक मकसद के लिए तो लोग निकले हैं। एक बात को लेकर मैं 100% श्योर हूं, इस बार जिसको मिलेगा छप्पर फाड़ के मिलेगा। चाहे वो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए अलायंस को हो या फिर तेजस्वी यादव को या प्रशांत किशोर को। बिहार की जनता इस बार को ठान के आई है। लूली लंगड़ी सरकारें तो भले रहें लेकिन इस बार जिसको चुना जाएगा वो सर्वश्रेष्ठ ही चुना जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार की जनता ने इस बार कुछ तो ठाना है
और क्या ठाना ये परिणाम तो आपको मैं अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर आपको बता सकता हूं कि बिहार की जनता ने कुछ बहुत बड़ा तय किया हुआ है, कुछ ज्यादा ही बड़ा तय किया हुआ है। वरना जिस प्रकार से चुनाव के प्रचार के दौरान का माहौल नीरसता थी, वो अचानक इतने बड़े उत्साह में कैसे तब्दील हो गई कि लोग इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकले। बहनों भाइयों, ये चर्चा सिर्फ पटना में नहीं है, ये सिर्फ पूर्णिया में नहीं है, ये बेगूसराय मुजफ्फरपुर में नहीं है, ये आरा छपरा की तरफ नहीं है, ये चर्चा बिहार की नहीं है, ये चर्चा पूरे देश में है। बिहार के लोगों ने जिस तरह से लाइनों में लगकर आज मतदान किया है वो अभूतपूर्व है। इसका मतलब कि इस बार बिहार की जनता ने कुछ ठान रखा है। क्या वापस तेजस्वी सरकार आ रही है? आज बहुत से लोग ऐसी चर्चा करते सुनाई दिए। एक बात और, मुझे जो तमाम चैनलों को या सोशल मीडिया पर जिस तरह के बयानात मतदाताओं के आ रहे थे, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा है, इस बार बस्ता भी बहुत चला है। बस्ता मतलब प्रशांत किशोर का। तो जो लोग ये कह रहे थे 15-20 दिनों में कि प्रशांत किशोर की पार्टी नीचे जा रही, आज जब वोट पड़ रहे थे तो वोट तो प्रशांत किशोर की भी पार्टी को पड़े, बस्ते पे भी पड़े। कितने पड़े हैं ये तो जब खुलेगा तो पता चलेगा। लेकिन बहनों भाइयों, मुकाबला बहुत दिलचस्प है और मैं फिर इस बात को जोर दे रहा हूं कि बिहार की जनता ने कुछ बड़ा ठान रखा है और इस बार इतनी स्पष्टता होने वाली है कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत आने जा रहा है। तो आज की चर्चा शुरू करूं उसके पहले आज आए कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए बिहार के प्रशासन को, बिहार की जनता को और चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। भाई, भारी मतदान ये दिखाता है कि बिहार के बारे में जो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, नई व्यवस्था बनने जा रही है। 14 तारीख को पूरा देश बिहार में इतिहास लिखा जाता हुआ देखेगा। तो बिहार क्या इतिहास लिखने जा रहा है? बहनों भाइयों, इस बार ये बात साफ है कि स्थिति 2020 जैसी नहीं है। 2025 में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। आज हमारे साथ चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित श्रीवास्तव हमें पटना से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं। मनीष सिंधवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। अजय सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं और बिहार के बहुत ही जाने माने पत्रकार प्रियरंजन भारती हमें पटना से ज्वाइन कर रहे हैं। प्रियरंजन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आप जितने भी हमारे पॉलिटिकल गेस्ट और दर्शक हैं उन्हें बताइए कि इतने बम्पर वोटिंग का बिहार में क्या मायने है? देखिए, शुरुआती दौर में तो जो देखा गया कि मतदान बिल्कुल खरामा खरामा हुआ। वोटर्स बड़ी आराम से घरों से निकले। जैसा चुनाव आयोग संदेश देता रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, वैसी भनक वैसी झलक नहीं देखी गई और इससे लोगों में चिंताएं थी और चिंताएं स्वाभाविक भी थी। वो ये संकेत कराने के लिए कि आखिर फिर इतने सब्जबाग दिखाए गए, लोगों को इतने बड़े बड़े सपनों के हिलोरे दिलाए गए, फिर ये बदलाव की आहट क्यों नहीं झनक रही है? आखिर मतदान खरामा खरामा क्यों चल रहा है? लेकिन मतदान का ये रुख केवल एक सीट का नहीं था, कमोबेश पूरे बिहार में 121 सीटों पर मतदान था। 18 जिलों के 121 सीटों पर, जिसमें करीब 3,75,00,000 से ज़्यादा मतदाता भागीदार होने वाले थे। लेकिन 2 बजे के बाद ये टर्नआउट बढ़ा। मैं भी दूरदर्शन का एंकर हूँ और लगातार एंकरिंग कर रहा था। बढ़ा है। अब ये 2 बातें मुझे साफ दिखाई दे रही हैं।
एक तो ये जो आपने पहले भी अपने हमारे दर्शकों से साझा किया कि 20 साल हो गए, सत्ता में लगातार एक ही व्यक्ति बना हुआ है और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, आपके भी रिपोर्टर्स घूम रहे थे, उनसे भी मैंने अपनी बातें, उनसे आइडिया लिया, साझा कर रहा हूँ। कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार के खिलाफ आखिर क्यों नहीं देखी गई? और शायद उसका ही ये एक प्रतीकात्मक रुख था, जो मतदान का ट्रेंड बहुत बम्पर नहीं था शुरुआती दौर में। और इसे भी अगर देखें तो एंटी इनकम्बेंसी होती तो मतदान का प्रतिशत फिर 80 से ज़्यादा होना चाहिए था, और वो ये संकेत कराने के लिए काफ़ी होता है कि सरकार के खिलाफ लोगों का रुझान है, लोग जा रहे हैं, बढ़ चढ़ मतदान कर रहे हैं। जब भी बढ़ चढ़ के मतदान होता है, मतदाताओं की भागीदारी जब भी 80% या उसके आसपास होती है, तो ये संकेत साफ निकलता है कि सरकार जा रही है जो अभी सत्ता में बनी हुई है। आखिर आप भी कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति सत्ता में लगातार बना हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों में आप देख रहे होंगे लगातार 5 साल के बाद सरकारें बदल जाती है। आखिर क्यों नहीं बदल रहा? क्या खूबी है नीतीश कुमार में? एक नैरेटिव जो गढ़ा है इन्होंने बिहार के विकास की धमक दिखाने की, क्या उसकी वजह से ऐसा हुआ? क्या आप ऐसा मानते हैं कि या वैसे जो रिकॉर्ड बता रहे हैं प्रिय जो रंजन जी, वो पिछड़ा ये बात का इशारा करते हैं कि बिहार में पिछले 25 सालों का वोटिंग पैटर्न का रिकॉर्ड टूटा है। कुछ तो स्पष्टता बिहार की जनता ने रखी है, या तो वो नीतीश कुमार को बहुत बम्पर मेजॉरिटी के साथ वापस ला रहे हैं, और या तो बहुत पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। और आज हमारे संवाददाताओं ने या मीडिया में और भी जो मैंने स्टेटमेंट देखे, बस्ते पे भी बहुत वोट पड़ रहे थे। अब कितने पड़ेंगे मुझे नहीं पता, पर चर्चा में बस्ता भी रहा है। देखिए, बस्ता यानी प्रशांत किशोर की पार्टी ने बेशक बड़ी उम्मीदें जमाई हैं लोगों की, और उनका मानना ये शुरू से रहा है कि हम अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे। लेकिन उनके प्रति जो वोटों का रुझान, लोग मतदाताओं का रुझान था, वो जे.जी. वोटर्स हैं ज़्यादातर। जे.जी. वोटर्स को हाल में जब उफान आया था प्रशांत किशोर की तरफ, लोग आकर्षित हो रहे थे जी, तब माना जा रहा था कि ये उलट पुलट कर सकता है बिहार के चुनावी प्रक्रिया को, और बिहार में बहुत बदलाव का संकेत ये लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन ये वोटर्स तटस्थ हो गए। अब वो समझ में आएगा जब चाचा नेहरू के जयंती के दिन यहाँ से। थैंक यू प्रिय रंजन जी, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे साथ सुमित श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ सम्मिलित हैं। सुमित, ये इतनी बड़ी तादाद में वोटरों का बाहर आना, इतनी बड़ी संख्या में मतदान होना, आपके मन में कुछ भय तो नहीं है? आपने आवाज शायद म्यूट कर रखी, उसको अनम्यूट करिए। देखिए, जनता का आवाज आ रही है, प्लीज मूड कंटिन्यू। और उत्साह ये बताने के लिए काफी है कि पहले चरण में जो हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं उसमें एनडीए को रुझान मिल रहा है। जनता एनडीए के पक्ष में वोट कर रही है, और ये फीडबैक के कारण हम लोग बोल पा रहे हैं, जो हमें क्षेत्र से फीडबैक आ रहे हैं। हमारी सरकार बिहार के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, बिहार को रफ्तार पकड़ा चुकी है। ये विकास का वोट है, ये सुशासन प्रेमियों का वोट है, ये लोकतंत्र प्रेमियों का वोट है। जो बिहार में सुशासन का राज हमने कायम किया है, उसके लिए बिहार की जनता हमको लेकर आ रही है। जो बिहार में एक विकास का मॉडल हमने डेवलप किया है 2005 से नीतीश जी के नेतृत्व में, और 2014 से डबल इंजन की जो सरकार चल रही है केंद्र के मदद से, उसके नेतृत्व में जो काम हुआ है उसका वोट है। हमारी सरकार निरंतर बिहार के लिए काम करती आई है, जिसको देखकर यहाँ की जनता ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। कहीं कोई इफर्ट नहीं है, हम लोग अपने फीडबैक के आधार पर ही करें कि पहले फेज में। पर इस बात को लेकर आप थोड़ा अचरज में नहीं है कि 25 सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं, और बिहार के लोगों ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया है इलेक्शन में, ये दिखाता है कि कितना वाइब्रेंसी है इस बार। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जनता जड़ से उखाड़ने के लिए भी घर से निकलती है। जनता जड़ से क्यों उखाड़ेगी? किनको लाएगी? जंगल राज वालों को वापस लाएगी? 90 से 2005 का राज मैंने भी देखा है साहब।
मैं उसी पीढ़ी का हूँ जिसको बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ी थी। ये लोग ना एक इंजीनियरिंग कॉलेज, ना एक मेडिकल कॉलेज, कुछ नहीं बना पाए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे धत्ता था बिहार में। कम से कम नीतीश जी और एनडीए की सरकार जब से बनी, सड़कें बनी, बिजलियां आई, उसके बाद आप देखिए तो बिहार को किस तरह से हमने बढ़ाने का काम किया। 18 मेडिकल कॉलेजेस आए, उसके बाद हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज देने का हमने काम किया। और बिहार भाई भारत का ये भी पहला तो हो ऐसा राज्य सकता है बना कि जहां जनता 2 बदलाव एम्स के आए। लिए बस्ते की तरफ मुड़ गई हो। जनता, मैं कह रहा हूं कि हमारा फीडबैक जो आ रहा है साहब, उसमें जनता हमारे साथ है, जनता हमें आशीर्वाद देने जा रही है। और लोकतंत्र में सिकंदर जनता है, और हम अपने सिकंदर पर भरोसा करते हुए जा रहे हैं। हम सिकंदर नहीं है, यहाँ बैठे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग सिकंदर नहीं है, लोकतंत्र की सिकंदर जनता है। और हम अपने सिकंदर का आशीर्वाद लेने हम लोग जा रहे हैं, और सिकंदर हमें हमारा आशीर्वाद दे थैंक रहा यू, है। और हम धन्यवाद लोग पुनः सुमित जी, सरकार में वापसी करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। मैं डॉक्टर अनुज कुमार तरुण को आमंत्रित करता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर तरुण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मतदान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, आपके मन में किसी तरह का भय तो नहीं है? क्योंकि लोग ये कहते हैं विपक्ष तब जीतता है जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है, और जब ज़्यादा होता है तो बीजेपी वाले जीतते हैं। इस बार तो ज़्यादा हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? नमस्कार ब्रजेश जी, और आपके माध्यम से तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूं। तो देखिए, आज मैं खुश हूं। खुश इसलिए भी हूं कि चुनावी पैटर्न, जो वोट देने का पैटर्न है, वो इतिहास रहा है कि जब भी ज़्यादा वोट परसेंटेज होता है तो बदलाव की तरफ इशारा करता है। और ये बदलाव स्वाभाविक है, कहीं पे बनावटीपन नहीं है। ये बदलाव पिछले चुनाव में ही हो जाना चाहिए था। अगर पिछले चुनाव का अगर देखेंगे तो 12,000 वोटों का अंतर था, जिसमें लगभग 11 सीटों पर हम हैं जो कि 500 से नीचे के वोट अंतर से हम हार गए थे। इस बार जो मेरे पास रिपोर्ट है ब्रजेश जी, युवाओं ने और महिलाओं ने खुलकर वोटिंग किया है, खुलकर वोट दिया है। और ये जो 10,000 रुपया जो इन्होंने खाते में डाला था ठीक आचार संहिता लागू होने के एक दिन पहले, और सोच रहे थे कि जिस तरह से चुनाव के दिन पैसा बांटकर, दारू बांटकर, मुर्गा बांटकर वोट को खरीद लेंगे, उसी तर्ज पे इन्होंने दिया था, वो चला नहीं। महिलाओं को लगा कि भाई 10,000 रुपये तो खत्म हो जाएंगे तुरंत, लेकिन जो नौकरी की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो महंगाई कंट्रोल करने की बात करेगा, जो बढ़ता हुआ अपराध है उसकी बात करेगा, हम उसके पर साथ नौकरी वगैरह तो बीजेपी ने भी, एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में उन्होंने भी ऑफर किया था। वो तो कह रहे थे हर एक ब्लॉक में इंडस्ट्री लगा देंगे। बिल्कुल, आपने देखा नहीं, पटना में आकर या राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने क्या कहा था, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दिया क्या? पटना विश्वविद्यालय को कहा था केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देंगे, बनाया क्या? दरभंगा में एम्स खुला क्या? तो ये तो हमेशा चुनावी जुमला, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दिया क्या? ये तो जुमलों में विश्वास करते हैं ना। तो जनता समझ गई है कि इसी बार देख लीजिए प्रधानमंत्री। अच्छा, आप ये महसूस करते हो डॉक्टर तरुण की प्रचार के वक्त जनता की खामोशी और वोटिंग में लाइन में लगकर बम्पर वोट करना, ये सामान्य परिस्थितियों में हिंदी बेल्ट में दिखता नहीं था। इस तरह का पैटर्न मुझे पहली बार की खामोश और फिर एकदम से बूथ पे टूट पड़े। देखिए ब्रजेश जी, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ और युवाओं के बीच में रहता हूँ। तो इस बार हम पे जो इल्जाम लगता था कि ये माई समीकरण की पार्टी है, लेकिन हमारे क्लास में सभी जाति धर्म के बच्चे हैं, और उन बच्चों का जो रुझान था रोजगार के प्रति, और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां दी थी, और इनके मुख्यमंत्री कहते थे पैसा कहाँ अपने बाप के घर से लाओगे, तो युवाओं में बहुत असंतोष था। पर्चा लीक हो रहा, परीक्षाएं हो रही है, पर्चा लीक हो जा रहा है, तो और जब उसका विरोध करते हैं तो लाठीचार्ज हो जा रही है। तो यही सब मुद्दे तो प्रशांत किशोर बस्ते वाले भी उठा रहे थे जो आप उठा रहे हो। देखिए, मैं इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और पर्चे लीक हो जा रहे हैं। जब उसका विरोध कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात करें, तो लाठियां बरसाई जा रही है। अभी उन्होंने कहा, तो फाइनल कमेंट दीजिए कि ये बदलाव का वोट है या फिर आपके चाचा नीतीश कुमार वापस? नहीं, ये बदलाव का वोट है। तो बहुत भारी अंतर से है कि हम जीतने जा रहे हैं, बहुत बड़ा मार्जिन होगा बहुमत के साथ। पर आपके चेहरे पे मुझे खुशी और उल्लास का भाव नहीं दिख रहा है। ये आप जो कह रहे हो और आपका चेहरा, दोनों में थोड़ा मुझे नहीं, मुझे खुशी नहीं दिख रही है। अगर मुझे इतना होता ना तो मैं तो मतलब हैप्पीनेस दिखती मेरे चेहरे पे। ब्रजेश जी, हम लोग उच्छृंखल नहीं हैं, हम लोग संयम से काम लेते हैं। हमें पता है कि रिजल्ट क्या
आने वाला है। और बहुत आपके शुक्रिया। चेहरे पे जो मैं मुस्कुराहट आपके है ना, वो मित्र बता रहा है। और जनता दल यूनाइटेड रूलिंग पार्टी जिनके नेतृत्व में चल रही है, उनके प्रवक्ता अजय सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी, स्वागत आपका। तो आपके विरोधी कह रहे हैं ये बदलाव की बयार है और नीतीश कुमार को जनता इस बार घर बिठाने वाली है। मिश्रा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता को यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि बिहार में किसी तरीके की कोई लड़ाई ही नहीं है। ये महागठबंधन के जो लोग हैं ये कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते रहे और कभी चुनाव बहिष्कार की बात करते रहे। तो जनता ने इन्हें बता दिया कि 25 से 30 फिर से नीतीश अर्थात डबल इंजन की सरकार को डबल ताकत के साथ बिहार में लाने जा रही है। इसलिए इस लोकतंत्र के मंदिर में चुनाव पराकाष्ठा होता है और इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और डबल ताकत के साथ हमें जिताने जा रही है। अब तो ऐसा इनका क्या आपने कर दिया कि आपको वोट देने के लिए लोग लाइनों में लगे थे? हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। बिहार की चहुमुखी विकास 20 सालों से आप कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष? जी, बिहार की चहुमुखी अरे विकास। बीजेपी की दोस्ती में ये बात कह रहे हो, बुरी बीजेपी नाराज हो जाएगी आपसे। मैं फिर कह रहा हूं मिश्रा जी, आपके चैनल पे पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता को स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, सभी धर्मों का समान आदर करते हैं और नीतीश कुमार सभी अच्छा, धर्मों कोई के पूछेगा नेता नहीं, हैं। चलो मैं पूछा, और सभी मुसलमानों का धर्म भी? से- जी, मुसलमानों का भी इस बार तो माई समीकरण भी टूट गया। अच्छा। मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं। उन्हें मालूम है कि जो एक अनपढ़ मुख्यमंत्री और दूसरा अनुभवी इंजीनियर में क्या डिफरेंस है। बिहार में कोई तुलना ही नहीं है। नीतीश कुमार एक अनुभवी जो 20 सालों से बिहार की चौमुखी विकास कर रहे हैं, गांधी लोहिया और जेपी कर्पूरी ठाकुर के सपनों को एक साकार बात उनके करते खिलाफ हुए- जाती है, जब आप जाएं लोगों से बात करें तो कहते थे एज हो गई है और तबीयत भी ठीक नहीं है। पुराना चावल पंथ में आता है। मिर्चा जितना पुराना होता है और तीखा होता है, तो एक अनुभवी राजनीतिज्ञ जो है प्रदेश को और आगे ले जाएंगे और डबल ताकत के साथ बिहार प्रदेश की जनता माननीय नीतीश कुमार को डबल ताकत देने जा अच्छा, रही ये है। आप और इसमें भी कुछ भी संदेह अपोजिशन नहीं। कह रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोग निकले हैं तो ये बदलाव की बयार है। ये बदलाव होने जा रहा है बदलाव नहीं होने जा रहा या फिर बस्ता ने भी कांड किया है? मिश्रा जी, बदलाव तो है, बचता कोई डेंट नहीं कर सकता। कर रहा है। आप देखो, बात जहां करो, पर- वोट तो काट रहा है चाहे जिसके काट रहा हो। मिश्रा जी, जहां तक प्रशांत जी की बात है, बिहार की जनता स्पष्ट जान चुकी है कि वो एक तरफ जय बिहार का नारा देते हैं, बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, पर बिहारियों को गाली देने वाला स्टालिन से पैसा लेते हैं और उसके लिए भी काम करते हैं। तो ये लोग पैसे पे काम करने वाले लोग हैं, किसी तरीके से हमें डेंट करने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता स्पष्ट जानती है कि माननीय नीतीश कुमार का कोई विकल्प ही नहीं है। एक अनुभवी राजनेता जो बिहार की चौमुखी तो आप ये विकास कर मानते रहा हैं है कि नीतीश कुमार डबल को ताकत के साथ 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी, लोग और वो निकले? भी डबल ताकत के साथ। मिश्रा जी, आपके चैनल पे मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि डबल ताकत के साथ बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार को 25 से 30 फिर देने जा रही है। इसमें वैसे कुछ मैं भी संदेह पर्सनली नहीं इस है। बात का बड़ा फैन हूं कि एक आदमी इस देश की राजनीति में, मतलब पर्सनली मैं बात कर रहा हूं, जी जिसके पास कभी बहुमत नहीं था, जी, पर वो आदमी हर बार मुख्यमंत्री बना। देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर किसी का नाम जी, दर्ज होना चाहिए कि बिना बहुमत के इतनी बार मुख्यमंत्री रह लेने का, तो मैं तो कहता हूं बिरले व्यक्ति हैं नीतीश कुमार। मिश्रा जी, ये आप भी मानते हैं कि और मैं तो एक बात और कहता हूं, सबको उनसे सीखना चाहिए। ये वाकई में दुश्मन को भी उनसे सीखना चाहिए कि बिना ताकत के भी आप कैसे राजा बने रह सकते हो, जब आपके पास बिहार की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत भी न दिया हो कभी, लेकिन आप हर बार चीफ मिनिस्टर बने। ये तो अभूतपूर्व उपलब्धि है सर, मैं तो इस बात को मानता हूं। मिश्रा जी, बने भी कोई क्यों- माने ना माने, बने भी क्यों नहीं। बिहार वासियों को वो जंगल राज के दलदल से निकालकर लालटेन युग सर से- आपको ये कहने का हक नहीं है। आप लालटेन 3-4 युग- बार लालटेन का शीशा फोड़ करके- लालटेन की रोशनी में ही आप अपने रास्ते तय किए हैं और जब मौका मिला है आप जाके लालटेन के सामने सजदा किए हैं, और ऐसे दसियों उदाहरण में गिना सकता हूं। आपको नैतिक तौर पर ये कहने का हक नहीं है सर। जंगल ऑलराइट, राज से- शुक्रिया। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंधवी को आमंत्रित करता हूं। मनीष जी, स्वागत आपका। तो ये तो कह रहे हैं नीतीश कुमार को लाने के लिए इतने बिहार के लोग वोट कर रहे हैं, और वो इनकम्बेंसी फैक्टर है कि नीतीश कुमार को ज़्यादा दोगुनी ताकत देनी है।
उसलिए इतने बड़ी तादाद में बिहार के लोग निकले हैं। आपके चेहरे पे इतना सन्नाटा क्यों दिख रहा है? ब्रजेश जी, मैं इधर उधर जाने के बजाय सीधी बात करूंगा। नीतीश कुमार को तो पिछली बार भी लोगों ने खारिज कर दिया था। क्या कितनी सीटें पाई थी आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके पास तो रिकॉर्ड में होगा। सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली थी ये भी आपको पता होगा। नीतीश कुमार जुगाड़ तुगाड़ के भाजपा के रहमो करम पर बने हुए मुख्यमंत्री हैं। पिछले 5 सालों में उनकी हालत और खराब हुई है। और एक बहुत छोटे से बच्चे को पता है कि जब राष्ट्रगान होता है तो चुपचाप खड़े होना होता सुमित है। जी अपनी बारी की प्रतीक्षा करिए। राष्ट्रगान जब शुरू हुआ, हम सब लोग सिस्टमेटिकली बात करेंगे। राष्ट्रगान जब शुरू हुआ तो अनाप शनाप हरकतें करने लगे। तो इनकम्पिटेंट बीमार मुख्यमंत्री हैं, उसका फायदा अफसरशाही उठा रही है वहां पर, और जिसका नतीजा ये है कि पॉलिसी पैरालिसिस है वहां पर। मैं एक एग्जांपल से बात में शुरू करता हूं। स्वास्थ्य सेवाएं वहां बदहाल हैं, और स्वास्थ्य का जो बजट आया उसमें 70% ही खर्च, 69% खर्च कर पाए, बाकी खर्च ही नहीं कर पाए। यानी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, 69-70% अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, और जो पैसा आ रहा है वो भी आप खर्च नहीं कर पा रहे। क्यों होता है? जब नेतृत्व कमजोर होता है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं, उससे पता चलेगा कि स्थिति क्या है। जो आज की करंट स्थिति की बात मैं कर रहा हूं। एक सर्वे हुआ, IANS मैट्रिक्स सर्वे हुआ, उसमें 2/3 बिहार के युवाओं ने यह कहा कि उनका भविष्य बिहार में नहीं है, बिहार के बाहर है। और युवा कौन है? आज की डेट में बिहार की आबादी के 50% लोग युवा हैं। 94 लाख परिवार वहां पर ऐसे हैं जो 200 या उससे कम रुपया रोज कमाते हैं। 1-2 परिवार नहीं, 94 लाख परिवार वहां पर ऐसे हैं जो 200 रुपए कमाते हैं। आप एजुकेशन की बात कर लीजिए, क्योंकि बिहार की 3 समस्याएं हैं: शिक्षा, रोजगार और गरिमा। गरिमा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो हालत है बिहार की, उससे उनकी गरिमा पर भी ठेस लग रही है। हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी आदरणीय सुमित जी कह रहे थे कि साहब ये मार दिया, वो खोल दिया, ये स्कूल खोल दिया। यहां ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जानते हैं कितना है? 30% है। और भारत का एवरेज कितना है? 56%। भारत का एवरेज है 56%, और बिहार का एवरेज कितना है? 30%। और रुक जाइए, 16,529 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। क्या नहीं है? बिजली नहीं है। 16,529 स्कूलों में टीचर नहीं है। पर कैपिटा इनकम भारत का एवरेज कितना है? 1,94,000। बिहार का कितना है? 62,000, यानी 1/3। कितना है? 1/3। असमानता की बात कर लीजिए, इसी में देख लीजिए। पटना का पर कैपिटा इनकम कितना है? 2,15,000, और तमाम शिवहर जैसे जो जिले हैं वहां पर 30,000। एक ही राज्य में यह असमानता का लेवल है कि पटना में 2,15,000 और शिवहर में 30,000। और बढ़िए आगे, मैन्युफैक्चरिंग नीतीश जी के राज में 20 साल में 5 से 6% पर टिकी हुई है। कितना? 5 से 6% पर। क्या अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है? रोजगार नहीं बढ़ रहा है, उद्योग धंधे नहीं बढ़ रहे हैं। और आइए आगे, गया, भागलपुर और मुजफ्फरनगर में इन्होंने जो आनन फानन में अभी घोषणाएं की थी उद्योग धंधों की, सब अधूरी पड़ी हुई हैं। भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी है कि 3 साल में 27 पुल ढह गए हैं 1 से 2 महीने में। सैकड़ों करोड़ रुपया लगाकर आप पुल बनाते हैं, और 1 से 2 जैसे प्रवक्ताओं को कहां छिपा के रखा था। अभी और रुकिए, पलायन की स्थिति यह है कि एक आंकड़ा कहता है काफी घातक आंकड़े 1 से 3 करोड़ बड़ा असहजता हो रही है दूसरे लोग। 1 से 3 करोड़ बिहार के लोग, बिहार के सम्मानित भाई पूरे देश में अलग अलग राज्यों में भटकने को मजबूर है। ये स्थिति है। तो आप वोट देंगे? वो लोग प्रशांत किशोर बार जंगल राज की बात करते हैं। एनसीआरबी और एससीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2005 से 22 के बीच में अपराध दर 3 गुना हो गया है। 3 गुना हो गया है, और हर दिन औसतन 953 अपराध बिहार में हो रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है, ये युवाओं का वोट है, ये बदलाव का वोट है, जो थक गए हैं नीतीश कुमार से, थक गए हैं इस निकम्मी नाकारा सरकार से। इतने बड़ी तादाद में तो कह रहे हैं नीतीश को बनाने के लिए निकले। ये लोग निकले हैं बदलाव के लिए। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते उस आदमी को जो अपना शासन चला नहीं पा रहा, जो उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहा है, जो उन्हें स्वास्थ्य नहीं दे पा रहा है, शिक्षा नहीं दे पा रहा है, जो उन्हें गरिमापूर्ण जीवन नहीं दे पा रहा है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं भरास की दुआई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ मौजूद है। मैं देख रहा हूं अखिलेश जी की भी रैलियों में काफ़ी वहां पर भीड़ हो रही है। आप महागठबंधन के सपोर्ट में वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि बिहार के लोग इतना बड़ी तादाद में वोट डालने निकले हैं, तो क्या उनके सामने मुद्दों की स्पष्टता खूब है? देखिए ब्रजेश जी, अभी आपने शुरुआत में एक बात कही, बिहार ने बेमिसाल काम किया है। बिहार, जो आज आप वोटिंग की बात कर रहे हैं, और सही बात है कि बिहार की जनता ने जो है वो बेमिसाल काम किया है, और लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का तो ये इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम बिहार में भी जाकर के रैलियां करते हैं, और हम अक्सर सैक्रिफाइस भी करते हैं कि हम
हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ते हैं और वहां पर पूरा कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। दिल्ली में हमने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। अब एक चीज बड़ी आपसे छूटी नहीं होगी, लेकिन एक बड़ी मैं आपको चीज दिखाता हूं छुपी हुई, जो कम लोगों को पता है। बिहार में नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान जी, एनडीए के ये 3 मेन घटक हैं। बाकी जीतन राम मांझी वगैरह भी और सब लोग हैं, लेकिन ये पहला गठबंधन ऐसा है कि जहां पर मोदी जी के हनुमान जी बोलते हैं, ब्रजेश जी, कि आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि मुझको शर्म आती है कि मैं बिहार की सरकार को सपोर्ट कर रहा हूं। ये कौन कह रहा है? ये चिराग पासवान जी कह रहे हैं। तो जिस गठबंधन में, ब्रजेश जी, जिस गठबंधन के नेता ये बोलते हो कि मुझको शर्म आती है कि मैं इस सरकार को सपोर्ट कर रहा हूं, उस गठबंधन ने कैसे काम किए होंगे आप सोच लीजिए। पर वो तो मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। मैंने देखा चिराग पासवान घोषणा पत्र जारी हो रहा था, नीतीश कुमार के बगल में दिख रहे थे। ये तो बयान होते रहते हैं। नहीं, बयान होते रहते हैं, तो इसका मतलब, अब इसके 2 मतलब आप निकालिए। एक मतलब तो यह है कि यह बयान 2-2.5 महीने पहले का है। तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा कि चिराग पासवान जी आप निकलिए और ऐसा माहौल बनाइए कि जनता दल यूनाइटेड की सीटें जो हैं वो 1 नंबर की पार्टी को मैंने 3 नंबर किया, कृपया 3 नंबर की पार्टी को अब 4 नंबर की करिए और बस्ते में अगर बीजेपी, अगर मैं मान भी लूं कि चलिए आप जो कह रहे हैं, अगर बीजेपी जेडीयू को कमजोर करेगी तो वो बिहार में स्वयं को कमजोर करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है ब्रजेश जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं। लड़ कितने सीटों पर रही बीजेपी? 100 सीटों पे। अरे सुनिए सर, सुनिए तो, अगर 100 में 100 भी जीत जाएंगे तो भी बहुमत से बहुत दूर हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये तो आप मानेंगे कि 1 महीने बाद की नहीं, ये कम से कम 20 साल के आगे की सोचते हैं, उसकी राजनीति करते हैं। इनका बिहार में, बीजेपी अपोजिशन में बैठने की राजनीति नहीं करती। अरे सर, इनका सपना है बिहार में। आपको भी याद होगा 1-1.5 साल पहले एक कार्यक्रम में इनके उप मुख्यमंत्री अगर इन्हें नीतीश को कमजोर करना होता तो 100 सीट नहीं दिए होते। ब्रजेश जी, इनका सपना है। इस बात से सहमति नहीं बन रही सर। अरे सर, अब आप मुझे पूरा करने दीजिए। अच्छा, देखिए, इनका सपना है, इन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी। अब थोड़ा सा मुझे आप टाइम दे दीजिएगा जी। बोले आप। अभी सुशासन की बात हुई, हमारे जनता दल यूनाइटेड के भाई साहब ने भी सुशासन की बात की, प्रधानमंत्री जी कट्टे की बात करते हैं। पिछले ब्रजेश जी, पिछले 6 महीने में 9 बड़े व्यापारियों की बिहार में हत्या हो जाती है। अभी 1 हफ्ता पहले एक एएसआई की हत्या हो गई। वो किस कट्टे से हुई थी? ये प्रधानमंत्री जी बताएंगे क्या? क्या बिहार की जनता ये भूल गई है कि गोपाल खेमका को की उन्हीं के घर के बाहर हत्या कर दी जाती है, एसएसपी साहब के बंगले से 200 मीटर की दूरी पर? तो वो किस कट्टे से हुई थी आप बताइए? 36 वर्षीय चंदन मिश्रा जी को 5 बंदूकधारियों ने अस्पताल में घुस करके उनकी हत्या कर दी। प्रधानमंत्री जी से आप पूछिएगा कि किस कट्टे से वो हत्या हुई थी। मनीष जी ने अभी आपको तमाम चीजों के आंकड़े बताए। एक चीज में और ये वोट जो पड़े हैं इतनी बड़ी संख्या में, आप क्या मानते हैं कि किस मकसद से डाले गए वोट हैं? वो इस बदलाव या फिर नीतीश कुमार? 2 तरह के बदलाव, एक सरकार का बदलाव और एक भारतीय जनता पार्टी जो बदलाव करने जा रही है कि नीतीश कुमार जी को 4 नंबर की पार्टी बना करके पीके के बस्ते में बंद करके भेजना चाहिए। ऑलराइट, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस डिबेट में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या फीडबैक बिहार से आपको मिल रहा है? देखिए, बिहार का जो मतदान है वो 18 जिलों में 50-50 हुआ है। यानी कि 18 जिलों में 9 जिलों में ज़्यादा मतदान हुआ है और 9 जिलों में कम मतदान हुआ है, लेकिन 60% के ऊपर मतदान गया है। तो बहुत साफ है कि चुनाव में लोगों में उत्साह है और वो वोट डालने के लिए तैयार थे, निकले हैं। अब जीत हार तो देखिए जनता ही तय करती है, पहले से कोई प्रेडिक्शन करना आसान नहीं है, लेकिन इस बात की कहा जा सकता है काफ़ी मजबूती से कि अगर बीजेपी लीडिंग पोजीशन में आती है और बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाती है, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के मामले में वो रिस्क लेने की स्थिति में ज़्यादा नहीं है। और विधायक दल नहीं, ये बात साफ है कि अगर कहीं से भी व्यवस्था बनी तो एनडीए का अगर कोई सीएम बनेगा तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। और ये बात देखिए, बीजेपी को दिल्ली की सरकार उसके लिए ज़्यादा अहमियत रखती है। यहाँ पर 2-2 डिप्टी सीएम उन्होंने बना रखे हैं और आज
मोकामा में अनंत सिंह के यहाँ भी चुनाव था जहाँ पर मर्डर हुआ है। दरभंगा में मैथिली ठाकुर लड़ रही हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं जो शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। खेसारी लाल यादव भी हैं, भोजपुरी अभिनेता। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप। ब्रजेश जी, बीजेपी ने अपने गोटे तो सही फिट की हैं। तेजस्वी से तेज प्रताप अलग हो गए, भाई भाई अलग है। तेज प्रताप को ईवीएम से भी कोई परेशानी नहीं है और तमाम सारे क्राइम से, अपराध से, गुंडागर्दी से कोई समस्या नहीं है। तो ये एक रोचक स्थिति जरूर है। अब वो कितना नुकसान आरजेडी का कर पाएंगे ये चुनाव परिणाम में तय होगा। लेकिन आज लखीसराय में जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनके काफिले पर हमला हुआ और उस हमले में आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार और डिप्टी सीएम दोनों आमने सामने आ गए थे और डिप्टी सीएम ने कहा कि तुम शराब पिए हो इसलिए उपद्रव करा रहे हो। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हम पिए हैं, लेकिन तुम्हारी शराबबंदी वाली नहीं पिए, हम महुआ वाली पिए हैं, जो गांव बनती है उससे असली वाली पी के आए हैं। हम सरकारी वाली नहीं पिए हैं, चोरी वाली। और दूसरा एक वाकया देखने को मिला कि राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं राकेश सिन्हा, जिन्होंने डबल इंजन के उस कहावत को एकदम चरितार्थ किया। दिल्ली में भी बताते हैं कि उन्होंने वोट डाला और बिहार में भी उन्होंने वोट डाला। तो अगर 65 लाख वोट चुनाव आयोग ने काटे थे तो ये राकेश सिन्हा ने बिहार में वोट कैसे डाल दिया? क्या वीआईपी व्यवस्था थी, क्या थी, भगवान जाने। तो ये कई सारी चीजें रही हैं, लेकिन बिहार को देखने के बाद ये लगता है कि वहाँ पर गरीबी और अमीरी का अंतर आज भी है। बाहुबल का प्रभाव वहाँ के चुनाव पर देखा गया और वो छाप पड़ी हुई है। बस पहले लोग लाठी डंडा से मारपीट करते थे, अब बंदूक कट्टा गोली चलती है। अंतर ये आ गया है। और मर्यादा भाषा की तो बहुत टूटी है, गाली तक दी गई। अनंत सिंह ने तो गाली भी दी, हत्या के भी आरोप उन पर लगे। हालांकि उनको जेल भेजा गया, लेकिन पंखा सहित गए, वो अकेले नहीं गए। अब पंखा जाड़े में जरूरत जेल में हो सकता है मच्छर काटते हो इसलिए पड़ती हो, वैसे जाड़े में इतनी जरूरत पड़ती नहीं पंखे की। और अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है तो सरकार किसकी बनेगी? और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में अगर कोई दल किसी से पलट जाता है, जाके दूसरे से गठबंधन कर लेता है, तो उस घोषणा पत्र का क्या होगा, उन वादों का क्या होगा जो जनता को नौकरी, बिजली और तमाम सारी खाते में पैसा के लिए किए गए हैं। जी वीरेंद्र जी, फिर तो वो लागू नहीं करेंगे लोग। तो ये सब बड़ी बातें हैं, लेकिन कयास इस बात पर है कि नीतीश अगर अब की मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो 25 साल के लिए बनेंगे मुख्यमंत्री और वो देश में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे। देखिए किसका जादू चलता है, बार बार चलता है। जी वीरेंद्र जी, वैसे जो हर हाल में सरकार बनाने पर आमादा होते हैं वो हर हथकंडे अपनाते हैं। और एक कविता है इसके लिए कि जो बूढ़े खूसट नेता हैं उनको गड्ढे में जाने दो, बस एक बार मुझे सरकार बनाने दो। मेरे भाषण के डंडे से भागेगा भूत गरीबी का, और मेरे वक्तव्य सुने तो झगड़ा मिट जाए मियाँ बीबी का। और मरियल सी जनता को मीठे वादों का जूस पिलाने दो, बस एक बार मुझे सरकार बनाने दो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से वास्तविक और जनता के मन में क्या चल रहा है ये फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। इसमें दिए गए सीमित समय पर सबको अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। मैं प्रिय रंजन भारती, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, बिहार की राजधानी पटना से मेरे साथ मौजूद हैं। प्रिय रंजन जी, इस बार आपके मुताबिक या आपने क्या महसूस किया कि वो कौन से ऐसे मुद्दे थे
जिन्होंने जनता में इतना उत्साह, उमंग और उल्लास भर दिया कि वो बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकले। ख़ास तौर पर महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में निकली, ये भी एक फैक्टर देखा गया और ऐसा लोग क्लेम करते हैं कि महिलाएं नीतीश कुमार के लिए काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिशियरी मानी जाती हैं। देखिए, महिलाएं मुरीद हैं बिहार में नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी की। और बिहार में 2013 के बाद से 2014 से बीजेपी के प्रति जो लगाव बना है, मोदी के कारण बना है और वो घटा नहीं है। ग्राफ जमीनी रिकॉर्ड ये बताते हैं। अब तमाम प्रवक्ताओं और नेताओं को मैं सुन रहा था, बड़ी चुपचाप रह कर लोग कह रहे थे कि आज ये डाटा दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने इतनी सालों तक सरकार चलाई है बिहार में, लगातार कई मुख्यमंत्री हुए, क्या तब्दीलियां आई वो सब जाहिर है। कैसे कैसे रिकॉर्ड बनते थे। अब जो बिहार कुख्यात रहा है जिन मामलों को लेकर के, यहाँ खून खराबा चुनाव में खूब होता रहा है और जातीय खांचों में बंटकर लोग वोट करते हैं, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर खून खराबा का दौर कहाँ चला गया। मानते हैं एक मोकामा में ही चुनाव नहीं हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है। मोकामा में जिन दुर्दांत व्यक्ति की हत्या हुई वो कोई संत नहीं थे, वो भी 80 के दशक में कितने खूंखार थे वो जग जाहिर हो चुका है। अगर पुराने दौर के आप पत्रकारों से पूछिए तो पत्रिकाएं रंगी रहती थी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान जैसी, दुलार चंद यादव से। मानता हूँ सरकार वहाँ फेलियर है और एक लेकिन बाहुबल का अंत, बाहुबल का खात्मा करने की दिशा में ये जो नए कलेवर के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई जोश और खरोश के साथ सत्ता में आने की बात कर रहे हैं लोग जी, नए सब्जबाग दिखा रहे हैं जनता को, क्या इनके पास वो है एक चेहरा कि वो बाहुबल को समाप्त कर रहे हैं, वो खूंखारियत को खत्म करके अपने उम्मीदवार बनाएंगे? क्या अच्छा, आप इनके ये पास मानते हैं नहीं कि है प्रशांत ऐसा कुछ किशोर कि ने वो एक नक्कत विकल्प दिखाने वाले लोगों प्रस्तुत को? किया कि आपको जंगल राज नहीं चाहिए, अगर आपको अफसरशाही नहीं चाहिए तो एक जनता की सरकार के लिए जन सुराज एक विकल्प दे रहा है। बिहार के लोगों के लिए मौका है। क्या बिहार के लोगों ने उसे मौका माना या फिर उन्हीं दो पर विश्वास किया, नीतीश कुमार और तेजस्वी पे? नहीं, मेरा मानना स्पष्ट है। प्रशांत किशोर ने उम्मीदें लोगों की जगाई है, बेशक वो नया चांद दिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग जो युवा मतदाता उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे वो एकदम से ठहर से गए। उनके प्रति जोशो खरोश मतदान की तारीख तक नहीं दिखा लोगों में, तटस्थ हो गए लोग। आखिर क्यों? दो खांचों में बट करके ही लोग वोट कर रहे हैं, चाहे इधर या उधर। तो आप ये मानते हैं कि या तो बिहार के वोटर एनडीए की तरफ गया या फिर वो महागठबंधन की तरफ? मुझे एक बात का सवाल, एक सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा है। मैं जानना चाहता हूं इन महान प्रवक्ताओं से कि आखिर उनके पास भी मुद्दा नीतीश कुमार क्यों है। अगर वो नीतीश कुमार की माला जप रहे हैं, आपने तो अपना सीएम फेस घोषित करवा लिया, अब राहुल गांधी ने बहुत देर से किया जी, अब तक वो जुबान नहीं खोली उन्होंने। किस तरह से खोल तो दी, पार्टी प्रवक्ताओं ने कह दिया कि थैंक यू सर, सीएम फेस ये हैं जी। लेकिन वो, मैं सुमित जी को आमंत्रित करता हूं। सुमित श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, विपक्ष आपके तर्कों से और आपके दिए गए तथ्यों से, दोनों से तार्किक रूप से असहमत है और ये मान रहे हैं कि वो बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं लोग, और आप उन मुद्दों को एड्रेस नहीं कर पाए हैं। सर, आपने म्यूट किया हुआ, उसको अनम्यूट करो। आपको किस बात का डर रहता है, आप बार बार म्यूट कर लेते हो? आप बिंदास बोलो। बिहार जो है वो नीतीश कुमार के लिए वोट किया है। बिहार जो है विकास के लिए वोट किया है। बिहार कहीं से भी कोई परिवर्तन नहीं चाहता है। बिहार की महिलाओं की लंबी कतार बताने के लिए काफी थी कि बिहार के भारत के दो भाई मोदी और नीतीश
यही बिहार के भाग्य को बदल सकते हैं और इसके लिए वोट दिया गया है। महिलाओं ने वोट दिया है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, महिलाओं ने वोट दिया है अपनी बच्चियों की शादी के लिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत उनकी बच्चियों की शादी हो रही है, इसके लिए महिलाओं ने वोट दिया है। महिलाओं ने वोट दिया है मुख्यमंत्री के द्वारा अभी जो 10,000 रुपए दिए गए, भाई साहब कह रहे थे कि वो एक लॉलीपॉप था, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके रोजगार को शुरू करने के लिए 10,000 की किस्त हमने दी है। इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख हम लोग करने जा रहे हैं। बिहार ने वोट किया है 125 यूनिट बिजली फ्री के लिए। महिलाओं ने वोट किया है जो 400 रुपए से उनकी वृद्धा पेंशन 1100 रुपए हो गए हैं उसके लिए। ये किस मुद्दे पर जा रहे हैं? क्या बिहार कभी जंगल राज के मुद्दे पर वोट करेगा? ये लोग तो वो लोग हैं भाई साहब जिन्होंने कनपट्टी पर कट्टा सटा करके अपनी उम्मीदवारी घोषित कराई कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। ये तो वो लोग हैं थैंक यू सर जिन्होंने हवा में रहते हैं, अति पिछड़े के बेटे को ठगने का काम किया है। ये तो वो लोग हैं भाई साहब जिन्होंने मुकेश सहनी के भाई राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता डॉक्टर अनुज कुमार तरुण मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर तरुण, एक बात तो बहुत ठीक से आपके ऊपर इन लोगों ने चिपका दी है और जिसका जवाब आपके पास नहीं। आप देश में कहीं भी जाएं, बस ये बात आती है कि जब आपकी पार्टी हुकूमत में आती है उस वक्त तो गुंडागर्दी, अराजकता बहुत चरम पे होती है, जिसको ये लोग नाम देते हैं जंगल राज। आपने भी म्यूट कर रखा है सर, आपको किस बात का भय है? अनम्यूट हो जाइए। नहीं मुझे भय नहीं, मुझे खांसी आ रही है, कोई डरने की जरूरत नहीं सर, आप बोलें सर, परेशानी नहीं जी। देखिए मुझे हंसी भी आती है, हार की बौखलाहट में कुछ भी आदमी बोलता है। कहा गया है ना, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुए। तो आज जो ये घोषणाएं कर रहे हैं, चुनाव से पहले क्यों नहीं किया था? 20 साल से सत्ता में आप थे, पब्लिक को लूट लिया, महंगाई से जीवन बेहाल कर दिया, उसके बाद चुनावी मौसम में जुमला फेंक रहे हैं, बिजली को इतना फ्री किया, पेंशन बढ़ा दिया, 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दिया। पहले करते। देखिए कुल मिला के क्या है ना, इनके पास 2 ही स्लोगन है ब्रजेश जी। जब भी इनसे विकास कार्यों पे बात करेंगे तो 2 ही स्लोगन हमेशा गाते हैं, चारा घोटाला और जंगल राज। ठीक है, जबकि 20 वर्षों में इनकी उपलब्धि क्या है उस पर बहुत कम बात करेंगे। मैं बता दूं, दोनों पे मैं बात कर रहा हूं। चारा घोटाला की आपके नाम का डर, देखो चारा इस बार नहीं बिका, इस बार सिर्फ आपका जंगल राज के नाम पर इन्होंने कैंपेन किया है। ठीक है सर, जंगल राज का मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सुनिए। जंगल हमारे 15 साल के शासन में, इनके 20 वर्षों के शासनकाल का एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, मैं सुना देता हूँ। हत्याएं 65,000, अपहरण 1 लाख, बलात्कार 25,000, चोरी डकैती 3 लाख, हमसे 3-4 गुना ज्यादा है। उसके बावजूद तो आप मार्केटिंग नहीं कर पाए अपनी, ये आपकी बहुत ठीक से मार्केटिंग कर ले गए। सुनिए ना, हम मार्केटिंग नहीं कर पाए, ये लोग सौदागर लोग हैं, ये लोग गुमराह करने वाले लोग। सुमित जी 1 सेकंड रुक जाओ, उनको अपनी बात कह लेने। देखिए ये हमारा डाटा नहीं है। 20 सेकंड और बचे हैं सर आपके पास तरुण जी। नहीं वही मैं कह रहा हूं। उसके बावजूद गोपाल खेमका जी की हत्या, अस्पताल में घुसकर हत्या, गया में 2 दिन पहले जी की गोली मारकर हत्या, दलित बच्ची का बलात्कार होता उसको बेड तक मुहैया नहीं करा पाते। तो ये अपराधी के मामले में बिल्कुल फेल्यूर है। सामाजिक देखो सर, पॉलिटिक्स में और पब्लिक लाइफ में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। आपके बारे में इन्होंने परसेप्शन बहुत ठीक से लगा दिया है सर, लेकिन जनता समझ गई है ना, द्वारा नहीं चलती काट की हाड़ी। अजय सिंह मेरे साथ मौजूद है, जनता दल यूनाइटेड रूलिंग पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के लीडर हैं, प्रवक्ता हैं। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एनसीआरबी का डेटा हो या एससीआरबी का डेटा हो या उद्योग धंधे, सभी सूचकांक में बिहार बहुत पीछे है राष्ट्रीय औसत से। 20 साल कोई मामूली वक्त नहीं होता, बहुत बड़ा वक्त होता है। नीतीश कुमार कोई ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट बदलाव लाने में सफल दिखे नहीं। मिश्रा जी, बिहार प्रदेश की जनता ये जानती है कि ये 2G 3G और जीजाजी घोटाले वाले लोग हैं। ये आंकड़े की बाजीगरी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सुन लीजिए, ये लोग आंकड़े की बाजीगरी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसी तरीके से एक तरफ 2G 3G और जीजाजी घोटाले वाले लोग हैं। सांभवी चौधरी मम्मी क्या से हैं? आप मम्मी पापा आप पूछ ले। मम्मी पापा भाषा में महारत है। पार्टी को सुन लीजिए, इतना वक्त रखिए, आपके पास माँ और बाप दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और दोनों समय देखा गया, बिहार की जनता ने देख लिया। बिहार की जनता स्पष्ट जानती है कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। तो उन्हीं के 10 नंबरी पे, 10 नंबरियों के बिहार की लाइन लगाते थे आप लोग। आप लोग इन्हीं 10 नंबरियों के घर पे लाइन लगाते थे समर्थन के लिए। मिश्रा जी, आप और एक समय था, मैंने देखा था, नीतीश कुमार ने कहा था अब यही बिहार का भविष्य है तेजस्वी यादव और यही जनता दल यूनाइटेड का भविष्य है। आज आप 10 नंबरी कह रहे हैं। पब्लिक का इतना मत काटो सर। रेलवे में नौकरियों को लेकर के जो जमीन
आपको इन्होंने धन्यवाद लिया। देना चाहिए भारतीय और जनता पार्टी को। वहीं यहाँ आपको कंधे पे बिठा के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही है। ये स्पष्ट मैं आपको करने जा रहा अगर हूं। आप अकेले फंस गए होते ना तो यकीन मानो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। मिश्रा जी, ये धन्यवाद बिहार दीजिए की आप फिर से भारतीय छह जनता नंबर पार्टी को। मिश्रा जी, इस बात को स्पष्ट सुन लीजिए, एक बात सुनिए कि एक तरफ ये 2G 3G जीजाजी घोटाले वाले लोग हैं और दूसरे तरफ जंगल राज्य वाले अरे भाई, अनपढ़ 2G गंवार घोटाला जो साबित हुआ मुख्यमंत्री क्या? के उम्मीदवार पुराने साथी बने। आप आपके गलत बयानी कर रहे हैं और यहाँ। तरुण जी एक सेकंड और सर। दूसरे आपके तरफ- पुराने साथी गलत बयानी कर रहे हैं ना। सुन लीजिए सर 20 सेकंड बचे, जंगल- अपना गलत समय बयानी कंप्लीट अब ये करो। लोग बीच में बोलते रहेंगे, नहीं, लेकिन आप ठीक कुछ है, बोल लिया, ये आप नहीं बोलो। सहन कर 20 पाते हैं हमारी सेकंड। बात को। तो हम कहते हैं कि 2G 3G जीजाजी घोटाले वाले और जंगल राज्य वाले, चारा घोटाले वाले, Thank you, पशुवत sir. व्यवहार करने वाले लोग नहीं धन्यवाद। करते। ओके, ऑलराइट, मनीष जी, go ahead. दूसरे तरफ बिहार की चौमुखी विकास करने वाले माननीय नीतीश कुमार का Thank you, नेतृत्व sir. धन्यवाद, है, sir. जिसपे बिहार की जनता अब भरोसा आप संयम करेगी। से सुने सर दूसरों को। मनीष जी, गो अहेड। एक तो पहले आपने इस बात को छुपाया कि आपने जेडीयू से 2 प्रवक्ता बुलाए हैं। कौन? एक भारती साहब को, एक इनको। दोनों लोग पढ़ के नहीं आए हैं, बहुत माजरत भारती के साथ जी है। पत्रकार हैं, अरे आप ऐसे माजरत क्यों के साथ है, माफी के साथ है, ये- लेकिन आप बात सुननी पड़ेगी। एक मिनट रुकिए। ये भूल गए कि आधुनिक भारत उत्तेजना नहीं सर, आराम से आधुनिक बात भारत करते की हैं। नींव रखी कांग्रेस ने। एजुकेशनल डेवलपमेंट जो आज आपको दिख रहा है वो कांग्रेस का किया हुआ है। बरौनी रिफाइनरी हमने बनाई, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची में हमने बनाया, बरौनी सिंदरी का फर्टिलाइजर प्लांट हमने लगाया, और जिन स्कूलों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं ना, वो भी कांग्रेस की सरकार में बने हुए हैं। और ये 2G से आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये पढ़ते लिखते नहीं है, कोर्ट में खारिज हो गया है 2G। वो खारिज हो वो गया है। फर्जी सब केस था। लालू जी ने जीजा करवाया, जी जो की आपने बात कर रहे हैं, बनवाया। 11 साल से सरकार है भाजपा की, क्यों नहीं जेल में बंद कर दिया आपने? ये लोग अरे जो आपने खुलवाया वो लालू जी ने केवल बंद करवाया। बकवास आप करिए अपने और और मक्कारी साथियों से। में शामिल है। जो आपने खुलवाया वो लालू दूसरे जी ने पार्टियों के करवाया। प्रवक्ताओं से बकवास करिए। ऑलराइट, ओके, फराज किदवई, आपसे मैं सर जानना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने इस बार क्या निश्चय किया। देखिए ब्रजेश जी, इस पूरी चर्चा में भारतीय जनता पार्टी और उनके जो हेलो। अलाई हैं, उन्होंने सिर्फ 2 बातों पर, जैसा मनीष जी ने बोला, ध्यान केंद्रित रखा। एक जंगल राज और एक 2G 3G फलाने जी जीजा जी, और कोई कंस्ट्रक्टिव बात इन्होंने अब तक के नहीं की। मैं विकास सिंपल का एक बात आंकड़ा मैंने पूछना दिया, चाहता महिलाएं हूं क्यों कि वोट करेंगी? बिहार क्या वही क्या प्रदेश है। बात कर रहे हो? अब डिबेट सुनिए को उल्टा मत सुनिए घुमाओ भाई साहब। सुनिए तो, अरे सुनिए तो सर, नहीं, सुन लीजिए। बिहार आपकी आवाज जा रही है, आप आपको बोलो जवाब सर। दे दिया। बिहार वही प्रदेश है आप बोलिए। जहां पर एक महिला की एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार हो जाता है। तो ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? नीतीश कुमार जी आप बताइए। इमरजेंसी ये थोपने वाले भी है, जंगल राज की बात करेंगे। एक महिला के साथ बलात्कार होता ये है। इमरजेंसी और नीतीश थोपने कुमार वाले जी लोग की हैं। भाषा में अपराधी को विधानसभा में संरक्षण सबने नहीं दिया सुनी थी जाता है। कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री क्या बोला आवास में था। अपराधी को मैं आगे संरक्षण कुछ नहीं बोलना दिया नहीं जाता चाहता। है। वल्गर बात बोली थी नीतीश मुख्यमंत्री कुमार जी ने। आवास में अपराधी को संरक्षण बीजेपी ने नहीं पूरे दिया देश जाता में है। प्रदर्शन किया था। हाँ, और सुनिए जी, ये वही और- मुलायम और सिंह ने सुनिए, कहा था, अभी- लड़कों से अभी जो गलतियां बात हो कर- जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था। बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था। की भाषा क्यों बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, पढ़ लिख के। आप भी जैसे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। महाजन के आपने बेटे के लिए मुलायम अटल सिंह के बिहारी बारे में वाजपेयी क्यों जी ने नहीं बताया? यही कहा था कि आप जवानी में ही गलतियां जैसे हो जाती लड़कों से हैं। गलतियां हो सही जाती कह रहे थे हैं। मनीष भाई। इनको अरे पढ़ प्रधान जी, लिख के मुख्यमंत्री दिया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, डिबेट ओवर सर। सुनिए सर, 20 सेकंड और। मुख्यमंत्री सर, आवास 20 में सेकंड और। संरक्षण नहीं देते सर, हैं। टाइम हो तब तो दें। ना इन्होंने एजुकेशन पराग में जी। काम किया। आज की तारीख में क्या है? धन्यवाद। सर्वे ऑफ इंडिया उठा करके पढ़िएगा। मुख्यमंत्री आवास में संरक्षण नहीं देते हैं। लोग अपने अंडर लोगों को 5 आपके सरकार ने शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने किया था। मुख्यमंत्री आवास में संरक्षण देते थे अपराधियों को। तो तो कह रहे हैं बिहार विकास की दर में नंबर 1 है, पूरे देश में नंबर 1 पे है। बिहार को नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता बिहार पार्टी ने विकास की लूटा दर है। देश में सर्वोच्च स्थान पे है। मिश्रा जी, आपने सम्राट चौधरी हैं? सम्राट चौधरी बिहार विकास की दर देश में सर्वोच्च स्थान पे है, सर्वोच्च स्थान पे। बिहार में भ्रष्टाचार फैलाया है। बिहार विकास की दर देश में सर्वोच्च स्थान पे इनकी नाराजगी है। ये लोग मुलायम सिंह के वही लड़के लोग हैं जिनसे गलतियां हो सर जाती हैं। धन्यवाद, मेरा समय से। समाप्त हो चुका है। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप सब ने अपना अपना पक्ष आज की डिबेट में प्रस्तुत किया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि बिहार में किस तरह से दोपहर के बाद ऐसी लाइनें लगीं कि सारे कीर्तिमान और रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। बिहार में मतदाताओं के वोटिंग के नज़ारे एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, लोकतंत्र के प्रति आपका विश्वास और मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।